किशोरी जी हंसने लगे। बानों ने कहा, मातेश्वरी हम वीर पूजा की तैयारी कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं। कहा, आपने अभी 20 भुजा वाले रावण को जीता है, 1000 भुजा वाला रावण तो अभी जीवित है। जब तक 1000 भुजा वाले रावण को नहीं जीतेंगे तब तक वीर पूजा कैसे। कथा आती है, महारानी केसरी के 2 पुत्र पैदा हुए, एक 20 भुजा वाला रावण और एक 1000 भुजा वाला रावण। 20 भुजा वाला रावण तो लंका में रहता था, 1000 भुजा वाला रावण पुष्कर क्षेत्र में रहता था। कहा, जब तक 1000 भुजा वाले रावण को नहीं जीतेंगे तब तक वीर पूजा कैसे। तैयारी होने लगी। लंका की सेना, अयोध्या की सेना, किष्किंधा की सेना चढ़ाई हो गई। 1000 भुजा वाले रावण ने ऐसा बाण मारा कि लंका की सेना लंका में, अयोध्या की अयोध्या में और किष्किंधा की किष्किंधा में। भगवान श्री राम परेशान, कैसे 1000 भुजा कैसे 1000 भुजा वाले रावण का वध हो। परेशान देवर्षि नारद जी आए, महाराज क्या बात है, आप बहुत। कहा, नारद जी 1000 भुजा वाले रावण पर चढ़ाई हुई है, ऐसा बाण मारता सब अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, कैसे उसका वध हो। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज जी उस 1000 भुजा वाले रावण का वध तो एक किशोरी जी करेंगे। कहा, किशोरी ये तो कोमलांगी है, ये कैसे। कहा, एक कोमलांगी ही नहीं, दिव्यांगी भी है। पहले इनकी मंत्र की दीक्षा लो मुझसे, इनकी स्तुति करो, जब प्रसन्न होगी दिव्य रूप धारण करके तब 1000 भुजा वाले रावण का वध करेंगे। भगवान श्री राम ने स्तुति किया, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम प्रताप मणि सम्मुनि हंस सेव्यम सम्मान साणी कल्पित पराग पुण्यम। किशोरी दिव्य रूप धारण करती हैं और दिव्य रूप धारण करके उस 1000 भुजा वाले रावण का वध किया है। तो कहा महापुरुषों ने, श्रयते हरिनाम या शास्त्री, भगवान श्री हरि भी जिसका सेवा करें वो श्री है। कुछ महापुरुषों का भाव है जो भक्तों की दुख गाथा को सुनती हैं, पीड़ा को सुनती हैं, भगवंतम साय श्रावयति, भगवान को सुनाती हैं, वो श्री है। बड़ी सुंदर कथा आई। आप सब लोग जानते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वादश जो ग्रंथ लिखा उसे मेरे पत्रिका लिखा है। पत्रिका माने चिट्ठी, भगवान के पास मैंने चिट्ठी लिखी। सबसे पहले गणेश जी के पास गए, महाराज बंद क्या चाहिए प्रभु। कहा, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम से मानो संबोरे। बस यही हमारी इच्छा है। लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि गणेश जी हमारी वकालत कर पाएंगे। सूर्य के पास में गए, शिव जी के पास में, गंगा यमुना सबके पास गए, सबके स्तुति किया, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। बढ़ते गए, अंत में माँ के पास पहुंचे। माँ के पास विनय पत्रिका में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसे केदारा राग में गाया। केदारा राग, ये पद केदारा राग में है। केदारा राग कब गाते हैं विद्वान लोग? का अधरात्रांतर्गते केदारम गीयते बुधै। आधी रात के बाद विद्वान लोग केदारा राग गाते हैं। इस पद को केदारा राग में बांधा है। कबहू का अम्ब अवसर पाए, मातेश्वरी कभी अवसर मिले। क्या अवसर? कहा, जब प्रभु आवे तो उन्हें कथा सुनाइए। कथा तो सभा में सुनते रहते हैं, यहाँ भी सुनने आवे तब भी कथा। कहाँ मातेश्वरी कथा सुनाइए, और ऐसे कथा नहीं सुनाइए। पर फिर कहा, कछु करुण कथा चलाए,
कछु कर्म कथा, दया वाली कथा सुनाना। कौन दया वाली कथा? जैसे जयंत इत्यादि की कथा है, जिस प्रकार से दया की थी, और बताना दीन वित्तहीन सब अंगहीन